नेक्स्ट आ जाता है आपके पास द हाइड्रोकार्बन्स इन विच 2 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इनको हम अनसैचुरेटेड तो कहते ही हैं, लेकिन इनको हम अल्काइंस भी कहते हैं, ALKYNES, अल्काइंस। ठीक है, अल्काइंस का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं, जैसे इथाइन हो गया और प्रोपाइन हो गया। ठीक है, अब आप इन दोनों में देखें, इथाइन में और प्रोपाइन में देखें, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये मैं क्लोज करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है दे हैव जनरल फार्मूला, और अल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2 होता है। यह आपने याद रखना है, इनके जनरल फार्मूला याद रखने हैं। जो अल्केन्स हैं उसका क्या था, CnH2n+2। सेकेंड अल्काइन जो था उसका क्या था, CnH2n, और अल्काइल्स जो हैं उसका क्या है, CnH2n-2। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये तीनों जनरल फार्मूला आपने याद कर रखने हैं फॉर MCQs, ये MCQs में पूछा जाते हैं। अच्छा जी, सेकंड जो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स की जो ब्रांच है या टाइप है उसको हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड चेन कहते हैं या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, ये साइकिल की तरह के होते हैं और ये क्लोज होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ आ तो रहा होगा, ये गोल बना हुआ है, चेन की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अच्छा जनाब, कंपाउंड्स हैविंग रिंग ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड क्लोज चेन और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ऐसे कार्बन्स जो कि साइकिल की फॉर्म में हो, गोल शेप में हो, रिंग बना रहे हों, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्लोज चेन कार्बन्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें, यहाँ पे आपको बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाया हुआ है, यहाँ पे आपको साइक्लोबेंजीन बना के दिखाया, साइक्लोब्यूटेन बना के दिखाया हुआ है, और यहाँ पे आपको साइक्लोहेक्सेन बना के दिखाया हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ यहाँ यहाँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको क्लोज करके बताती हूँ ताकि ना आपको समझ में आए। ये हमारे पास बेंजीन का एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इस तरह टोटल आपके पास 6 कार्बन है और हर कार्बन एक दूसरे कार्बन के साथ लिंक्ड है, उसने उसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। और जब एक दूसरे के साथ इन तीनों ने बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये किसकी फॉर्म में आ गया, सर्कल की फॉर्म में आ गया, रिंग की फॉर्म में आ गया, और इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, साइक्लिक हाइड्रो कार्बन है या फिर क्लोज चेन है। ठीक है, इसी तरह ये जो साइक्लोब्यूटेन है, जो इसका भी ये वाला कार्बन इस कार्बन से मैच वो लिंक्ड है, ये वाला कार्बन इस कार्बन से, फिर इस कार्बन से। ठीक है, तो चारों कार्बन जो हैं वो क्या है, लिंक्ड हैं एक दूसरे से। तो जो इस तरह वाले कार्बन्स होंगे जो एक दूसरे से लिंक्ड होंगे उनको हम क्लोज चेन या फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बताया हुआ है, एक ग्राफ टाइप बताया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन्स थे। हाइड्रोकार्बन्स के आगे से 2 टाइप्स थी, एक थी ओपन चेन और दूसरी थी क्लोज चेन। ओपन चेन के आगे से 2 ब्रांचेस थी, कौन सी, स्ट्रेट और दूसरी ब्रांच। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे आ जाती है, मतलब इन दोनों की आगे ब्रांचेस थी, स्ट्रेट चेन और ब्रांच की एक और ब्रांच थी, वो कौन सी थी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सारे अल्केन्स आ जाते हैं और अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्लोज चेन को अगर हम देखें तो क्लोज चेन में साइक्लिक और एरोमेटिक आते हैं। एरोमेटिक क्या होते हैं, एरोमेटिक सेम यही वाली चीज़ होती है, जैसे हमारे पास
बेंजीन आ गया, ये एरोमेटिक भी है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर तो नहीं बताया हुआ, लेकिन नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर, तो इंशाल्लाह उसमें बताया होगा कि एरोमेटिक्स क्या होते हैं। यही चीज़ होती है, उसमें भी साइकिल्स जो हैं एक दूसरे के साथ साइकिल की फॉर्म में होते हैं कंपाउंड्स, लेकिन उसके अंदर स्मेल होती है, लाइक आपको जैसे अरोमा आपको फील होता है उसके अंदर, तो उसको इसलिए हमने एरोमेटिक दिया हुआ है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह ये भी पढ़ेंगे। अल्केन्स आ जाता है। अल्केन्स हमने अभी बहुत डिटेल में पढ़ा है ऊपर, और अब हम मज़ीद इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये हम फिर नेक्स्ट क्लास में इसको कवर अप करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसको पढ़ें, इसको देखें, ये बहुत ईजी है और याद करने में भी बहुत आसान है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।